कभी सोचा है कैसे हिमालय का एक छोटा सा राज्य उस जमाने के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के सामने डटकर खड़ा हो गया, और वो भी तब जब उसका पड़ोसी राज्य घुटने टेक चुका था। चलिए आज इसी हैरत अंगेज कहानी की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, ये कहानी है दो पड़ोसी राज्यों की, बिल्कुल अगल बगल, पर उनकी नीतियां जमीन आसमान का फर्क रखती थी। एक तरफ था कुमाऊं, जिसके चंद शासकों ने मुगलों से हाथ मिला लिया, कूटनीति और समझौते का रास्ता अपनाया। और दूसरी तरफ था गढ़वाल, इसके पवार शासक जो अड़े रहे, लड़ते रहे और पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। तो कहानी का पहला हिस्सा सच कहूं तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। ये कहानी है एक रानी की, रानी कर्णावती की, और साल 1635 के उस मुगल हमले की जिसने ना सिर्फ गढ़वाल बल्कि पूरे मुगल दरबार का इतिहास बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, उस वक्त गढ़वाल के राजा की उम्र थी सिर्फ 7 साल, और उनकी मां रानी कर्णावती उनके नाम पर पूरा राजकाज संभाल रही थी। अब दिल्ली में बैठे शाहजहां को लगा, अरे वाह, इससे अच्छा मौका क्या होगा। एक औरत राज कर रही है, बच्चा छोटा है, इसे हराना तो बच्चों का खेल है। और बस यही सोचकर उसने अपने सेनापति नजाकत खान को एक भारी भरकम सेना के साथ गढ़वाल पर चढ़ाई करने भेज दिया। लेकिन शाहजहां ने रानी कर्णावती को बहुत हल्के में ले लिया था। उनकी रणनीति कमाल की थी। उन्होंने मुगल सेना से आमने सामने की लड़ाई नहीं की, नहीं, बल्कि उन्होंने एक जाल बिछाया। सेना को पहाड़ों की तंग और गहरी घाटियों में आने का लालच दिया, और जैसे ही पूरी मुगल सेना उन घाटियों में फंस गई, रानी ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। उनका खाना, पानी, रसद सब कुछ काट दिया। अब आप सोच सकते हैं बिना खाने पीने के सेना का क्या हाल हुआ होगा। जब भूखी प्यासी मुगल सेना ने आखिरकार हार मान ली, तो रानी ने उन्हें एक ऐसी सजा दी जो शायद मौत से भी बदतर थी। उन्होंने हुक्म दिया कि पकड़े गए सभी सैनिकों की नाक काट दी जाए। देखिए, हमारे यहाँ नाक कटना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। इसका मतलब है किसी की इज्जत, उसका मान सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिला देना। ये सबसे बड़ा अपमान है। और बस इसी एक घटना ने रानी कर्णावती को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक नया नाम दे दिया, नाक कटी रानी, यानी नाक काटने वाली रानी। कहते हैं कि शाहजहां इस अपमान से इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ, इतना तिलमिलाया कि उसने कई सालों तक गढ़वाल की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन गढ़वाल की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सम्मान और सियासत के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली थी। तो साल था 1658। मुगल सल्तनत में तख्त के लिए भाइयों में खूनी जंग छिड़ी हुई थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हरा दिया था। अब दारा का बेटा सुलेमान शिकोह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। उसने हर राजा का दरवाज़ा खटखटाया, सिरमौर गया, कुमाऊं गया, लेकिन औरंगजेब के खौफ से किसी ने भी उसे पनाह नहीं दी। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही जगह बची थी, गढ़वाल। और गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने औरंगजेब की दुश्मनी मोल लेने का खतरा उठाया और सुलेमान शिकोह को शरण दे दी। उन्होंने ऐलान किया कि उनके लिए एक मेहमान की जान अपने सिंहासन, अपनी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती है। ये कोई सियासी फैसला नहीं था, ये एक योद्धा का, एक राजपूत का वचन था। लेकिन राजा का ये एक फैसला उनके अपने ही घर में, अपने ही महल में एक तूफान ले आया। एक ऐसा तूफान जो एक पिता और उसके बेटे को आमने सामने खड़ा करने वाला था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने वचन की लाज रखना, भले ही इसके लिए पूरी सल्तनत दांव पर लग जाए, या फिर अपनी रियासत को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से समझौता कर लेना। और जानते हैं, यही वैचारिक जंग थी राजा पृथ्वीपति शाह और उनके बेटे मेदिनी शाह के बीच। पिता यानी राजा अपने क्षत्रिय धर्म पर अड़े थे कि मेहमान की रक्षा करना ही उनका परम कर्तव्य है। दूसरी तरफ बेटा यानी राजकुमार अपने राजधर्म की दुहाई दे रहा था कि पिता की इस एक जिद की वजह से हमारा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। और फिर एक रात वो हुआ जिसने गढ़वाल के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जिस वक्त राजा महल से दूर थे, उनके बेटे राजकुमार मेदिनी शाह ने मेहमान सुलेमान शिकोह को पकड़कर औरंगजेब की सेना के हवाले कर दिया। इस एक विश्वासघात का अंजाम बहुत भयानक हुआ। सुलेमान शिकोह को दिल्ली ले जाकर मार दिया गया। राजकुमार मेदिनी शाह को उसके अपने पिता ने देश निकाला दे दिया, और उसकी भी मौत दिल्ली में गुमनामी के अंधेरों में हुई।
कहते हैं राजा पृथ्वीपति शाह अपने बेटे की इस हरकत से इतने ज्यादा टूट गए कि उन्होंने उसे कभी माफ नहीं किया और आखिरकार गढ़वाल का सिंहासन उनके पोते फतेहपति शाह को मिला। तो इतनी लड़ाई, इतना धोखा, इतना खून खराबा, इस सब का नतीजा क्या निकला? शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि इस संघर्ष और नफरत की आग से कला का एक खूबसूरत फूल खिला। इस सारी उथल-पुथल के बाद वक्त के साथ साथ गढ़वाल और मुगलों के रिश्ते भी धीरे धीरे सामान्य होने लगे। और जानते हैं, यहीं से एक ऐसे नए सांस्कृतिक दौर की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जो नए राजा आए, फतेहपति शाह, उनका शासनकाल 1664 से 1716 तक चला और उनके राज में गढ़वाल ने आखिरकार शांति देखी। और इसी शांति के माहौल का नतीजा ये हुआ कि मुगल दरबार से आए कुछ कलाकार गढ़वाल में बस गए और उन्होंने ही यहाँ चित्रकला की एक बिल्कुल नई शैली की नींव रखी, जिसे आज दुनिया गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जानती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या समझते हैं? जब हम इन दोनों पड़ोसी राज्यों को साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ कुमाऊं था, जिसने जमीन और सत्ता के लिए मुगलों से हाथ मिलाना बेहतर समझा, और दूसरी तरफ गढ़वाल, जिसने अपने सम्मान और उसूलों के लिए सब कुछ, यहां तक कि अपनी सुरक्षा भी दांव पर लगा दी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे किसी जगह का भूगोल, वहां की लीडरशिप और उनके सिद्धांत किसी भी राज्य का भविष्य तय करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयों और संघर्षों की राख से ही सबसे खूबसूरत कला जन्म लेती है।